मैं जेपी अग्रवाल, एक्यूप्रेशर सोल प्रशिक्षण संस्थान का वर्तमान अध्यक्ष और पिछले 30 वर्षों से एक्यूप्रेशर का सेवक के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। और सौभाग्य का विषय है कि SGPGI के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बृजेंद्र पांडे हमारे मध्य यहाँ पर आज विराजमान हैं। मैं छोटा सा एक परिचय आपको बताऊं कि ये हमसे 2005 से जुड़े हैं और अपने बड़े भाई के ब्रेन के ट्यूमर के इलाज के लिए, जबकि नाक से गंधयुक्त स्राव हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, और इन्होंने देखा कि 3 दिन में उसमें अंतर आया। उसके पश्चात से इन्होंने मुड़ के नहीं देखा और इस एक्यूप्रेशर को, एक्यूथेरेपी को पिछले 20 वर्षों से जब भी हमने इनको याद किया, कॉन्फ्रेंस में, क्लासेस में आके इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और आश्चर्य का विषय है कि SGPGI के जो क्रोनिक केसेस हैं, TBD के हैं, हार्ट ब्लॉकेज के हैं, उनको इस विश्वास के साथ कि इतना लंबा खर्च, इतना बड़ा खर्च जो नहीं कर सकते हैं और जो कर भी सकते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपने भेजा। और उनका ट्रिपल वेसल डिजीज जो पूरा बाईपास सर्जरी का केस था, उसमें उनको पूरी तरीके से 3 में से 2 आर्टरी खुली और कैसे आपका विश्वास बढ़ता चला गया। और PGI के डॉक्टर्स के बीच में भी इस बात को रखने में कभी हिचक नहीं की। और आज हमारे बीच, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे कि इनका देश विदेश में, इन्होंने कार्डियोलॉजी के रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन इनका स्वराष्ट्र प्रेम और परिवार का प्रेम, भले ही उन्होंने रिसर्च विदेशों में किया हो, लेकिन भारतवर्ष की भूमि से अपने राष्ट्र, देश हित, राष्ट्र हित प्रथम, उसमें SGPGI में पुनः आ गए। आपका स्वागत हमारे संस्थान में है। थैंक यू सर। आप अपने पेरेंट्स को मार्ग के स्नान के लिए आए हुए, उनसे मिलने आए थे। जी। लेकिन ये कहते हैं कि हमारा पेरेंटेज हाउस ये कॉलेज है, जो हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी के नाम से, माता प्रसाद खेमका एक्यूप्रेशर महाविद्यालय के नाम से, ये पूरे देश में विख्यात है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश में एक्यूप्रेशर की एक इंडिपेंडेंट पद्धति के रूप में एक्यूप्रेशर, एक्यूथेरेपी की घटक के रूप में कार्य कर रही है। आपका क्या विचार है, आप जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बृजेंद्र पांडे जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बताएंगे। एक्चुअली मैं SGPGI में रिसर्च डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। हमारे HOD प्रोफेसर आदित्य कपूर, प्रोफेसर अंकित साहू के साथ मिलके पूरा रिसर्च मैं करता हूँ। और ये तकरीबन रिसर्च में मुझे जुड़े हुए 10 साल से ऊपर हो गया। शुरू में रिसर्च करते गए, अभी तो जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसी समय हमारी मुलाकात आपकी से हुई थी सर, जब रिसर्च कर रहे थे, और आपने हमको कुछ आइडिया दिया था, जैसे कि C7 का कंप्रेसर होगा तो हार्ट के टैकीकार्डिया हो जाएगा। मैंने स्टडी करा, ये बिल्कुल सही पाया। उसके बाद जब आपसे, जैसे हम प्रोफेसर आदित्य कपूर और अंकित साहू से सीखे, वैसे ही आपसे सीखे कार्डियोलॉजी के मामले में, कि आपने जो स्पाइन से बताया कि हाँ टैकीकार्डिया होगा, वेगस नर्व, आपने पहले ही चिल्ला के बोला था। और मैंने रिसर्च में पेपर पब्लिश में पाया कि वो सही है और टैकीकार्डिया होता है वेगस नर्व के डिस्टर्ब होने की वजह से। रही बात ये आपने जो बताया कि हम TBD भेजते हैं,
तो मेरा ये क्वेश्चन, पहले जब पहला पेशेंट आपके पास डीवीडी भेजा था, उनके पास हमारे यहाँ एसजीपीजीआई में ही सर्जरी के कम से कम 3 या 4 महीना वेटिंग लिस्ट था। उस समय पहला पेशेंट सर के पास भेजा था कि चलो देखते हैं कि कितना मिलता है। पहला पेशेंट भेजा और उसके बाद ये 3 महीना ट्रीटमेंट लिए। 3 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने 1 वर्ष में, शायद आई थिंक कि 1 वर्ष या 6 महीने में, डेट याद नहीं है, मैंने सीटी एंजियो कराया। और सीटी एंजियो में ट्रिपल बेसल था, एलसीएक्स था, एलएडी था और आरसीओ था, तीनों था। आरसीओ को छोड़ के एलसीएक्स और एलएडी में ओपन हो गया था। जो उनको सर्जरी कराना था उस समय आके हमसे मिले, कहे कि अरे सर, अब सर ने मना कर दिया, अब सर्जरी नहीं होगा। हमने कहा हमको नहीं थैंक यू बोलिए, जाके अग्रवाल सर से बोलिए। उसके बाद हमको मतलब ये विश्वास हुआ कि हाँ, ये टीवीडी टेसल्स, ये सारे चीज़ें, उसके बाद हमने आपको कंटिन्यू पेशेंट भेजना स्टार्ट किया। अब मैं बीच में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी देखिए, आपने पहले फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी की बहुत बड़ा डिग्री अध्ययन के बाद ली, और साथ ही साथ पूरे देश विदेशों में, आयरलैंड और तमाम कंट्रीज में आपने रिसर्च किया। अब फिर से रिसर्च के लिए एसजीपीजीआई में। लेकिन हमारे साथ क्या है कि पहले हमने अनुभव किया एक्यूथेरेपी के माध्यम से कि टैकीकार्डिया स्पाइन से कैसे कनेक्टेड है और सर्वाइकल से। बाद में उसका प्रमाण मिला हमें, और प्रमाण आपसे नहीं बल्कि सारे जितने भी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के एक्सपर्ट थे, हमने उनसे चर्चा की, उनसे बात की, फिजियोलॉजी एनाटॉमी के जो डॉक्टर्स थे, कि ये इसका कनेक्शन हम सारा का सारा स्पाइनल नर्व से पा रहे हैं। क्योंकि टीसीएम में, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जिसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं, उसमें सारा का सारा पेरिफेरल नर्व का जिक्र है, और उसमें एक मेरिडियन के माध्यम से स्पाइनल नर्व को कनेक्टिविटी, बस हम उसको पकड़ कर हम लोग कहीं से पीछे, मतलब सर आपको बताएं, मैं पेपर जब देखता हूँ कि हम लोग शायद इंडियन एक्यूप्रेशर में पीछे इसलिए हैं कि चाइना ही वाले तो पब्लिकेशन पहले से करते आ रहे हैं, और आज भी पब्लिक होता है उनका सारे पब्लिकेशन। आप ठीक कह रहे हैं। मुझसे आप सबने कहा कि आप पब्लिकेशन पे आइए। मैंने कहा कि पहले एक्यूथेरेपी एंड पोटेंसी फर्स्ट, बाद में पब्लिकेशन। हमने जब देख लिया कि इसमें किडनी ट्रांसप्लांट जैसी ताकत है, लीवर ट्रांसप्लांट का केस आपके सामने है किडनी का, और पैरालिसिस के पेशेंट, और अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बहुत से केसेज आए जिस पे कि मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर रखे हैं। जब हमें उसमें रिस्पांस मिला, तब हमने इसका अध्ययन और जोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थेरेपी फर्स्ट और फिजियोलॉजी एनाटॉमी। कल का आपका ही पेशेंट जो लिवर सिरोसिस वाला दिखाया था, मैं कल देख के मैं खुद दंग रह गया। और 5 दिन में अगर लिवर सिरोसिस होने का मतलब है कि अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। अगर लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो 40 से 50 लाख रुपया कम से कम चाहिए, और एक गरीब आदमी कहाँ से है। वैसे ही कल हमने एक पेशेंट देखा, लिवर सिरोसिस हुआ है, और वो 5 दिन में वो सिम्टम ना के बराबर हो गए, जो सिम्टम से परेशान था। तो मतलब वाकई ऐसे ही एक केस, और एक साल में ILDS ने 3 बार उनको टाइम दिया ट्रांसप्लांट के लिए, और तीनों बार कहा कि अभी कुछ बेटर लग रहा है। लास्ट में कहा कि नहीं, यू आर ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, आपका ट्रांसप्लांट नहीं होना है। ये इलाहाबाद के एक ज्वेलर हैं, श्याम जी अग्रवाल, वो कैसे ठीक हुए, इसके पीछे भी एक्यूथेरेपी के उनकी वाइफ प्रियंका जैन ने 6 सेमेस्टर किए हमारे कोर्स में। जो हम उनको ट्रीटमेंट देते थे वो उसका एप्लीकेशन स्वयं करती। इस थेरेपी का जो सबसे प्रमुख पक्ष है कि पोटेंसी इन्फिनाइट है, इट इज़ डिवाइन थेरेपी। लेकिन कमज़ोर पक्ष ये है कि एप्लीकेशन, दवा खाना आसान है,
लेकिन दवा को छुड़ाने के लिए अपने हाथ के ये आप देख रहे हैं, इनसे पॉइंट दबाना, इनसे कलर लगाना, और ये सारी चीज़ें बहुत ही माइक्रो हैं और बड़ा ही माइक्रो स्टडी की आवश्यकता है। तो कोई इतना स्टडी नहीं करना चाहता, इतनी कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मुझे खुद याद है सर, मुझे PIVD हुआ था, आपको बताया था, और जब मैं SGPGI में था तभी की बात है। सिर्फ जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, PVID का मतलब पैरा वर्टिबल, हाँ, जो स्लिप डिस्क हुई तो PGI में उन्होंने कहा कि 15 दिन रेस्ट कीजिए इनके बॉसेज ने। फिर आगे बताइए। हाँ, उसके बाद आपसे फ़ोन किया था और हमको जो पॉइंट दिया, और उस पॉइंट से मैं हफ्ते भर में ठीक हो गया। मतलब चलने फिरने में जो रेडिएटिंग पेन होता था, आज तो वो ऐसे नहीं बैठ सकते थे उस समय, और उसके बाद फिर से हमें दर्द वो नहीं आया। तो ये PGI के डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो तो बोले थे सर्जरी करने के लिए, और ये भी कहा कि आप 5 दिन में वापस कैसे आ गए जॉब पे, क्योंकि आपको कम से कम 15 दिन का तो बेड रेस्ट चाहिए था। बिल्कुल। तब आपने इशारे में कहा कि ये एक्यूप्रेशर थी। फिजियोथेरेपी करा रहे थे उस समय, सब कुछ करा रहे थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, और मैंने ये देखा है कि इसको कोई भी प्रबुद्ध वर्ग, लोग कहते हैं कि ये थेरेपी क्यों नहीं आगे बढ़ी, कहाँ रुकावट है? रुकावट कहीं नहीं है, गवर्नमेंट ने कभी इसे रोका नहीं, हमारा संस्थान चल रहा है, सारी चीज़ें, हाँ सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो हमारी ये टीम बैठी हुई है, ये शुरू से, और इन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व समय दिया है। मैं कुछ ये हमारे संस्थान के डायरेक्टर द्विवेदी जी से भी चाहूँगा कि अपनी बात जरूर 2 शब्द कहें। धन्यवाद अग्रवाल साहब, आप यद्यपि आप बहुत ही प्रासंगिक और सही बात कर रहे हैं, और डॉक्टर विजयेंद्र पांडे साहब से आपका डिस्कशन बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। मेरा बीच में हस्तक्षेप करने का कोई ऐसा अवसर नहीं है, लेकिन डॉक्टर विजयेंद्र पांडे साहब ने इस विधा को लोगों तक पहुंचाने में हमारी जितनी मदद की है, सबसे पहले उन्होंने स्वयं अनुभव किया, स्वयं एप्लीकेशन खुद लगाया पॉइंट। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो एलोपैथ के डॉक्टर होते हुए भी टैबलेट खाने से पहले डॉक्टर अग्रवाल साहब से हमारे संपर्क करते थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका ये अनुभव रहा है कि मैक्सिमम मामलों में उनको टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी आज भी करता हूँ। अभी परिवार के सभी सदस्य 2 दिन पहले हमने फ़ोन किया है अपने बारे में। हाँ, तो ये जो मुख्य चीज़ है कि जो आदमी एक्सपीरियंस करेगा वही इस चीज़ को समझेगा। तो एक्सपीरियंस किया, समझा, और उन्हें ये लगता है, जैसा कि अभी आपने बताया, कि जिसको 50 लाख का खर्च, उससे ऊपर का खर्च होना है लीवर ट्रांसप्लांट में, अगर 15-20 रुपए में इन पॉइंट लगाने से उसको रिलीफ मिल जाता है, तो सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्ति संपन्न है, उस 50 लाख अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसे भी अगर शरीर से छेड़छाड़ न करनी पड़े तो उसे ठीक ही लगेगा कि उसके किसी विकल्प का वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो 50 लाख की तो सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, क्या उसका इलाज नहीं होगा? क्या वो अभिशप्त है मरने के लिए? जी नहीं। ईश्वर ने ऐसी विधा दी है, ईश्वर ने ऐसे बिंदु इस शरीर में दिए हुए हैं, जटिल से जटिल बीमारी का समाधान उन बिंदुओं के माध्यम से हो सकता है। आदरणीय अग्रवाल साहब के नेतृत्व में संस्थान उन सबको उद्घाटित कर रहा है और जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँ कि वो बहुत सतर्कता से और बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही मन लगा के हमारी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। ये इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और उनके बेटे, जो इस समय कार्डियोलॉजिस्ट है PGI लाइब्रेरी में, ये सब के सब, और हमारे इस संस्थान के एलोपैथिक प्रिंसिपल, हमारे इस पूरी एक्यूथेरेपी के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, डायरेक्टर के साथ साथ AK द्विवेदी साहब हैं, और वाइस प्रिंसिपल ये राम कुमार शर्मा जी। इनको हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी का गूगल कहते हैं। और बगल में आप देख रहे हैं उपचार के लिए आलोक
कमलिया जी, इनको हम ट्रीटमेंट पार्ट का एक सर्वोपरि और ऐसा विद्वान इनको मानते हैं कि ये अपने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स जो हम लोग तैयार करते हैं, ये अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर में संचित करते हैं और अप्लाई करने में ये बहुत ही द्रुतगामी है। हमारी पूरी टीम में अब देखिए रीच वन कार्यक्रम में ये सुबोध अग्रवाल जी आप सबके साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका, राजू शर्मा जी का भी बड़ा योगदान है कि रात भर काम करने के बाद आज डॉक्टर साहब की बाइट के लिए नियत समय से कुछ समय पहले आए। और अब मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है लोग कहते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इनक्योरेबल है, न्यूक्लियर मेडिसिन आजकल प्रिस्क्राइब की जा रही है। ऑस्टियो अर्थराइटिस में तो हमेशा से फिजियोथेरेपी और तमाम चीज़ें होती रही हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस और जिनका अब धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट भी विश्वास आखिर में करते हैं, क्योंकि पहले वो देश के अपेक्स हॉस्पिटल में जब काफ़ी कुछ उनकी कीमोथेरेपी और उनके साइकिल्स हो जाते हैं, रेडियोथेरेपी के उनके साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम रिकर कर रही है वो भी कंट्रोल होती है। तो अब धीरे धीरे कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी लोग आने लगे। और जो कार्डियोलॉजी से जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं, हार्ट की डिजीज़ के लिए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका ये कहना है कि मृत्यु रोकने का काम, मृत्यु के समय पे आने का काम ईश्वरीय है, और मृत्यु जैसे कष्ट को रोकने का काम पृथ्वी पर जो परमात्मा की शक्ति से युक्त डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे थेरेपिस्ट एक्यूथेरेपी के हों, या अन्य विधाओं के डॉक्टर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के हों, सब मिलकर एक ही कार्य करते हैं कि ईज़ ऑफ लाइफ हो। और हमारे सौभाग्य है कि हमारे देश की वर्तमान सरकार, प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर जगह एक आध्यात्मिक प्रारूप दे रहे हैं शरीर के संचालन का। आप आध्यात्मिक स्वरूप क्या कहेंगे? क्योंकि एक्यूप्रेशर में एनर्जी का ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल ही अदृश्य शक्ति है, और वो माँ बाप के माध्यम से मनुष्य को मिलती है, और उसका संचालन निर्बाध गति से हो, ये एक्यूथेरेपी का दायित्व है। सरकार इसे खूब समझ रही है, देख रही है, और एक तरीके से मूक संरक्षण मिला हुआ है। आप कहेंगे साइलेंट संरक्षण का मतलब क्या है? इस छतनाक घाट पे HRI बगल में है, और ये सरस्वती आश्रम के नाम से यहाँ पर माननीय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज न्यायमूर्तिगण जस्टिस अशोक भूषण जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी और अन्य, और उत्तर प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट के तो ऐसे अधिकांश न्यायमूर्तिगण हैं जो हमसे उपचार लेकर हमें आशीष देते हैं, और उनका बहुत बड़ा संरक्षण है। ये मैं सभी खास तौर से अपने जितने भी रोगी बंधु हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी बताना चाहूँगा कि जिनकी ब्रेन के ट्यूमर के कारण 0 विजन हो गया था और हेडेक बहुत ही भयानक, जहाँ पर सर्जरी भी एक बार करने के बाद फिर से रिकर हुआ, आंखें फिर से ज्योति चली गई, और वो हमारे पास रिकॉर्डेड केसेस हैं, एक नहीं कई केसेस हैं जिनको 0 विजन में पूरा का पूरा विजन रिस्टोर हुआ, क्योंकि एक्यूथेरेपी रोग की जड़ पर कुठाराघात करती। आँख का कनेक्शन ऑप्टिक नर्व है,
और ब्रेन के जो लोब्स है, अगर उसमें कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन है फ्रंटल लोब के, तो ये ऐसा संभव है। और इसमें जब हम लोग ने मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट किया तो उस एनर्जी सिस्टम ने, एनर्जी की किरणों ने वहाँ पर एक अपने आप कीमोथेरेपी की, अपने आप रेडियोथेरेपी की। ट्यूमर गायब हुआ, लेकिन समय लगा। जिस लीवर सिरोसिस की आप बात कर रहे हैं, ये लगभग 1 साल लगा और टोटली कंट्रोल हुआ। ILBS जैसी संस्था ने कहा कि नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं। अब चारों तरफ आपके माध्यम से ये लोग जान रहे हैं, ये रीच वन कार्यक्रम। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अग्रवाल साहब की अनुमति हो तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अग्रवाल साहब ने अपने वक्तव्य के दौरान 2-3 बार रीच वन की बात की। इसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम लोग संस्थान से जुड़े थे, उस समय हमें ये संकल्प दिया गया था, ये नारा दिया गया था, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो संस्था से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति का इलाज करना चाहिए इस विधा के माध्यम से, और किसी न किसी व्यक्ति को आपको इस विधा का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। तो ईच वन ट्रीट वन और ईच वन टीच वन, पिछले 31 वर्षों में हमने बड़े विस्तार से इस पे काम किया है और ये छोटा सा वटवृक्ष पूरे विश्व में फैल चुका है। जहाँ तक रीच वन की बात की, अर्थात ये जो इतनी सक्षम विधा है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया है, इसकी विषय में लोगों को जानकारी नहीं है कि इतना सस्ता और इतना जटिल से जटिल रोगों का उपचार इससे हो सकता है। तो रीच वन कार्यक्रम, हमारे पास शायद समय की कमी थी, हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए थे उनके पास इस विधा के उपचार और इस विधा के प्रशिक्षण के अलावा समय नहीं बचता था, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। अब सुबोध अग्रवाल जी के नेतृत्व में रीच वन का जो हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अर्थात हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। और आदरणीय खेमका जी ने हमें ये टारगेट दिया था कि भारत के कम से कम प्रत्येक घर में एक व्यक्ति इस विधा का जानकार होना चाहिए, और हम उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।